Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 और फर्स्ट ईयर फिजिक्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने प्रीवियस वीडियो में 1.1 to 1.5 न्यूमेरिकल डिस्कस किए। तो आज बेटा आपके सामने डिस्प्ले पर है 1.6। What are the dimension and units of gravitational constant G? In the formula F is equal to gm1 m2 divided by r square, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेटा 5 स्टार रेटिंग में से ये न्यूमेरिकल 5 स्टार है बिकॉज ये 12 दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। तो मार्क कर लें बेटा, वेरी फेवरेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर। तो f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे बेटा, एफ आर स्केयर आ जाएगा जी m1 m2। तो यहाँ से बेटा कैपिटल G आ जाएगा हमारे पास एफ आर स्केयर m1 ओवर m2। तो यूनिट्स ऑफ G हम पुट करते हैं। देखें राइट साइड पर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास फोर्स है, तो यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ आर स्केयर, यूनिट ऑफ m1 एंड यूनिट ऑफ m2। तो बेटा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, रेडियस का मीटर तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर, और मैस का बेटा यूनिट होता है किलोग्राम। तो यहाँ पर दो मैसेज हैं तो यूनिट आ जाएगा केजी स्क्वायर। तो आप देखें यूनिट ऑफ जी हमारे पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बेटा एक तो मार्क कर लेंगे, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम में, तो न्यूटन को लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा kg माइनस 1 मीटर क्यूब s माइनस 2। तो बेटा ये भी MCQ आपके पास आ जाता है कि kg माइनस 1 मीटर क्यूब s माइनस 2 भी किसका यूनिट है, g का। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन ऑफ g। तो देखें डायमेंशन ऑफ f इंटू डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ m1 एंड m2। बेटा फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2, रेडियस की l, तो ये l का स्क्वायर आ गया, मैस की m और ये m का स्क्वायर। तो इधर m की पावर 1 है, नीचे बेटे आपके पास स्क्वायर है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी m माइनस 2, ऊपर पावर ऑलरेडी 1 थी तो बन जाएगा m माइनस 1। तो देखें m माइनस 1 l क्यूब 1 प्लस 2 पावर, तो ये 3 हो जाएगी, साथ है t माइनस 2। तो m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 1.7, शो दैट द एक्सप्रेशन vf इज इक्वल टू vi प्लस 8 इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर vi इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, a इज द एक्सेलरेशन एंड vf इज द वेलोसिटी एट टाइम t। बेटा रेटिंग के अकॉर्डिंग ये 3 स्टार न्यूमेरिकल है आउट ऑफ 5। तो देखें सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एंड इक्वेशन इज करेक्ट इफ डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम। मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड की बेटे अगर डायमेंशन इक्वल है, सेम है, तो इक्वेशन आपके पास ट्रू है। तो देखें हमारे पास फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है vf इज इक्वल टू vi प्लस at, जिसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी और बेटा at है। तो अगर इन तीनों क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम है तो ये डायमेंशनली ट्रू है। तो चेक करते हैं, देखिए डायमेंशन ऑफ vf, v की डायमेंशन बेटा हमारे पास होती है lt माइनस 1, vi की भी क्या होगी lt माइनस 1। तो देखें at की डायमेंशन कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन की होती है lt माइनस 2, साथ है टाइम, तो ये दोबारा बन जाएगा lt माइनस 1। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन हमारे पास lt माइनस 1, राइट साइड की भी क्या बनेगी lt माइनस 1। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली बेटा ट्रू है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 1.8, द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम टू डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी of the medium and modulus of elasticity, which is the ratio of stress to strain, reduced by the method of dimension the formula of speed of sound। देखिए बेटा गिवन है न्यूमेरिकल में कि जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है किसी भी मीडियम पे, वो दो फैक्टर्स पर बता रहा है कि डिपेंड कर रही है, एक डेंसिटी पर और एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। तो आपने बेटा करना क्या है, आपने फार्मूला ड्राइव करना है स्पीड ऑफ साउंड का। तो देखिए डायमेंशन ऑफ स्पीड हमारे पास होती है lt माइनस 1,
अच्छा, डेंसिटी बेटा हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायमेंशन जो है डेंसिटी की वो बन जाएगी डायमेंशन ऑफ मास डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो बेटा मास की डायमेंशन है m, वॉल्यूम की डायमेंशन है l³, तो डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी ml-3। नेक्स्ट बेटा डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि इलास्टिसिटी मॉडुलस रेशियो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की, तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। अच्छा बेटा यहाँ से एक आपने एमसीक्यूज याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और प्रेशर, इन तीनों की डायमेंशंस और यूनिट्स सेम हैं। तो देखें, स्ट्रेस हमारे पास होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया, और स्ट्रेन हमारे पास होता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो देखें, यानी कि डायमेंशन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो सिंपली हम डायमेंशंस पुट करते हैं। फोर्स की हमारे पास है mlt-2, एरिया की हमारे पास है बेटा l², तो वॉल्यूम की l³, इधर भी l³ से l³ कैंसिल, तो हमारे पास डायमेंशन आ गई ml-1 t-2। यही प्रेशर की डायमेंशन है, यही बेटे स्ट्रेस की, यही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो नेक्स्ट बेटा, अब जैसा कि गिवन था कि वेलोसिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर, तो मैंने अज्यूम किया कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर a e की पावर b। तो देखें, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा v इज इक्वल टू कांस्टेंट रो a e b। तो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी कैन अप्लाई डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो सिंपली बेटा मैं डायमेंशंस पुट करने लगा हूँ। v की जगह पर डायमेंशन आ गई lt-1, रो की हमारे पास ml-3 होल की पावर a, e की जगह पर हमारे पास आ गया ml-1 t-2 होल की पावर b। तो बेटा अब हमने करना क्या है, हमने जो कोफिशेंट्स हैं उनकी पावर्स को बेटे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम m के लिए कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर m की पावर 0 है, तो आप देखें इधर 0 आ गया m के लिए, इधर बेटा m की पावर a और इधर m की पावर b, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो a आ जाएगा -b। नाउ फॉर l, यहाँ पर बेटे l की पावर 1 है, तो इधर आप देखें लेफ्ट साइड पर 1 आ गया, इधर l की पावर देखें -3 और उसकी पावर है a, तो पावर से मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा -3a, और इधर l की पावर -b, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू -3a -b। आगे बेटे पावर ऑफ t आपके सामने है, तो सिंपली इस इक्वेशन में देखें कि t की पावर -1 और इधर बेटा t की पावर -2b, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 इज इक्वल टू -2b। तो ये देखें लिखा हुआ -1 इज इक्वल टू -2b, तो यहाँ से बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, b आ जाएगा 1/2। और जैसे ही आप इसको पुट करेंगे बेटे इस इक्वेशन में, तो a आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो देखें a की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, क्योंकि b किसके बराबर था, -a के, तो a बराबर होगा -b के। तो सिंपली करना क्या है, जो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन बेटा लिखी थी ये रही, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो a की पावर b, यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखें वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो की पावर -1/2 बिकॉज a है -1/2, और e की पावर b था जो कि आ गया 1/2। तो रीअरेंज किया, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट e की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय रो की पावर 1/2, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंडर रूट e ओवर रो। तो हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया, बट डायमेंशन एनालिसिस का बेटे एक ड्रॉबैक है, ये कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो आप देख रहे हैं v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंडर रूट e ओवर रो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मोस्ट फेवरेट न्यूमेरिकल, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, एक्स्ट्रा बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, मोस्ट रिपीटेड, मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शो डैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। अब आप देखें बेटे कि हमने साबित करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू है, करेक्ट है। तो लेफ्ट साइड पर है बेटे हमारे पास E, तो देखें सबसे पहले हम E की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशन ऑफ E जो कि बराबर है एनर्जी, एनर्जी इक्विवेलेंट है वर्क के। तो देखिए वर्क होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की डायमेंशन होगी mlt-2, डिस्प्लेसमेंट की बेटे L, तो बन जाएगा ml²t-2। तो लेफ्ट साइड की लतीफ़ हुसैन शाह की मेरे बेटे जो हमारे पास
वैल्यू आई डायमेंशन की वो क्या आई जी, एम एल स्केयर टी माइनस टू। अब बारी है रियाज हुसैन शाह की राइट हैंड साइड की। चेक करते हैं, देखिए डायमेंशन ऑफ एम सी स्केयर, तो सिंपली बेटा मैथ की डायमेंशन एम, सी स्पीड ऑफ लाइट जिसकी डायमेंशन है एल टी माइनस वन और उसका स्केयर है तो बन जाएगा एम एल स्केयर टी माइनस टू। So it's mean dimension of left hand side Latif Hussain Shah is equal to the dimension of right hand side Riyaz Hussain Shah। तो मिस्ट्री बेटा आपने कर ली सॉल्व और ये अब आपके पास फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है जो कि डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन 1.10। सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर with uniform speed v is proportional to some power of r, say rn, and some power of v vm, determine the power of r and v। बेटा इस न्यूमेरिकल में वो आपको बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है किसी पार्टिकल की जो सर्कल में मूव कर रहा है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पर और वेलोसिटी पर, और उसने बताया कि रेडियस की पावर n है और वेलोसिटी की पावर m है। तो आप बताएं कि ये जो पावर है हमारे पास n और m इनकी क्या वैल्यूज़ होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो थी एल टी माइनस टू, रेडियस की बेटा डायमेंशन है l, स्पीड के डायमेंशन है एल टी माइनस वन। तो देखें गिवन है कि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n v की पावर m, तो a इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट r की पावर n v की पावर m। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास होता है डायमेंशन पुट करने का, तो हम डायमेंशन पुट करते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू, ठीक। रेडियस की बेटा आ गई आर एन था तो बन गया एल एन, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन पावर एम। तो देखें एल टी माइनस टू जो हमारे पास एल है हमने उसकी पावर्स को सेपरेट कर लिया, एल की पावर है एन, इधर थी एम तो एन प्लस एम, और टी की पावर बेटे हमारे पास है माइनस एम। तो कंपेयरिंग पावर ऑफ एल एंड टी ऑन बोथ साइड्स, देखें पावर ऑफ एल जैसे मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ एल की पावर वन है, तो देखें लेफ्ट साइड पर वन है, इधर एल की पावर एन प्लस एम, तो इक्वेशन बन गई वन इज इक्वल टू एन प्लस एम। तो यहाँ से बेटे एन आ गया वन माइनस एम। नेक्स्ट बेटा पावर ऑफ टी, तो लेफ्ट साइड पर है टी की पावर माइनस टू और राइट साइड पर है माइनस एम, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो एम हमारे पास आ गया टू। जैसे ही बेटे मैं इसको पुट करूँगा इक्वेशन टू में तो मेरे पास एन आ जाएगा माइनस वन। तो पावर्स आपके पास आ गई माइनस वन एन के लिए, और एम के लिए बेटे हमारे पास आ गई माइनस टू। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे। स्टे ब्लेस्ड, कीप वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।